अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एमसीक्यू के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है फ़िज़ाई कुर्रे के ताल्लुक से भी क्वेश्चंस रहेंगे और जो है ज़राअत के ताल्लुक से भी रहेंगे और सबसे अहम मुंतखा हारा के जो सदाबहार जंगलात है इसके बारे में भी जो है क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर जो एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मंदराजा ज़ैल है गलत जोड़ की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर गलत जोड़ की जो है शनाख्त करना है। सब्ज़ इनकलाब ज़राअत से ताल्लुक़ रखता है। सफ़ेद इनकलाब जो है दूध से ताल्लुक़ रखता है। MSP अजीम तरीन कीमत है। फोर्थ का MSP अखल तरीन कीमत है। सब्ज़ इनकलाब जो है ज़राअत से ही ताल्लुक़ रखता है, ये सही है। सब्ज़ इनकलाब कब लॉन्च हुआ था आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, सफ़ेद इनकलाब यानी वाइट रिवॉल्यूशन दूध से ही ताल्लुक़ रखता है। ये कब लॉन्च हुआ था बोले तो 13 जनवरी 1970 में जो है लॉन्च हुआ था। और इसी तरह जो है MSP का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है बोले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। ये जो है कीमत हुकूमत तय करती है, यूँ कह लें आप। तो ये क्या होता है, MSP जो है अखल तरीन होती है, अजीम तरीन नहीं होती। इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे गलत पूछा है ना, हमें गलत ही ढूंढना था। सही ऑप्शन क्या है, 3 है। और जो है यहाँ पर अखल तरीन होते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ़िज़ाई कुर्रे से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। सवाल क्या है, दुरुस्त पूछा है। यहाँ पे कौन सा बयान दुरुस्त है, सवाल को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर क्या पूछा था, गलत जोड़ पूछा था। यहाँ पे कौन सा बयान दुरुस्त है पूछा है। सवाल को अच्छा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन देने में जो है हमें आसानी होगी। और जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फ़िज़ाई कुर्रे की 6 परतें हैं, या फिर जो फ़िज़ा में सिर्फ गैस पाई जाती है। एग्जोस्फियर सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फियर में बुलंदी में इजाफे से दर्जे हरारत में कमी होती है। यहाँ पर जो है हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देख लीजिएगा, जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये ज़मीन से क़ुतबैन यानी ख़त इस्तिवा से 18 किलोमीटर तक हम ऊपर जाएंगे तो हमें ट्रोपोस्फियर एक लेयर नज़र आएगी, एक परत नज़र आएगी। ओके, ये जिसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फियर। इसमें बादल होते हैं, बरसात होती है, जिसके वजह से हम आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह जो है 50 किलोमीटर से और 80 किलोमीटर के ऊपर तक जाएंगे तो हमें दूसरी लेयर नज़र आएगी। ये लेयर का नाम क्या है बोला तो स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ही यूवी रेज जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, सूरज की रोशनी से जो शुआएँ निकलती हैं जिसका नाम यूवी रेज हैं, जो इसी लेयर में जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाती हैं। और इसी लेयर में जो ओजोन लेयर होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो है स्ट्रेटोस्फियर में ही एरोप्लेन जो है बआसानी से गुजरते हैं। ये एग्जाम पूछा जाता है कौन सी लेयर में जो है एरोप्लेन घूमते हैं, तो आप कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर में। और कौन सी लेयर में जो है ज़िंदगी हम आसानी से गुजार सकते हैं बोले तो ट्रोपोस्फियर में। किसकी वजह से बोले तो मौसम में बरसात होती है और जो है मौसम में तब्दीली भी, जिसकी वजह से हम ट्रोपोस्फियर में ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर है। इसी तरह जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर पर तक जाएंगे तो हमें मेसोस्फियर लेयर नज़र आएगी। इसी में जो है मेट्रोट, जिसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार इसी में जो है टूटता है। मेट्रॉइड्स यानी एक मेट्रॉइड दूसरे मेट्रॉइड से टकराने से जो है रोशनी पैदा होती है, जिससे हम शूटिंग स्टार जा रहा है बोलते हैं ना, बचपन में बोला करते थे, टूटता हुआ तारा। ये मेसोस्फियर जो है कोल्डनेस होता है, सर्द होता है। और इसी तरह जो 80 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, 600 या 400 किलोमीटर की दूरी पर जाए तो हमें थर्मोस्फियर में रेडियो होता है, यानी हम एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसमें जो ये लेयर में दर्जे हरारत में इजाफा होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दर्जे हरारत में इजाफा कौन से लेयर में होता है, तो आप कहेंगे थर्मोस्फियर में। इसी लेयर में जो आयनोस्फियर और एक लेयर होती है। ओके, और सबसे ऊपर वाली लेयर को एग्जोस्फियर बोलते हैं। एग्जोस्फियर में जो है सेटेलाइट मौजूद होते हैं। ओके, अब सवाल में क्या पूछा था हमें, सवाल पढ़ने से पहले और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ आप किलोमीटर भी देख लीजिएगा। और जो है मेरा ये शॉर्ट वीडियो है, मैं एक शॉर्ट वीडियो में जो है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम ऐसे समझाने की कोशिश की थी। टी से जो है ट्रोपोस्फियर, एस से स्ट्रेटोस्फियर, मी से मिसोस्फियर, दा से थर्मोस्फियर, ई से जो है एक्सोस्फियर के बारे में समझाने की कोशिश की थी। और जो लेयर में यानी फ़िज़ाई कुर्रे में कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो है नाइट्रोजन है, ये सब जो है मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखा मैं चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा। सोशल से हो या फिर उर्दू के रिलेटेड सारे टॉपिक जो है तकरीबन कवर की हूँ।
इसका सही ऑप्शन क्या होगा सेकंड का। ट्रोपोस्फियर में बुलंदी में इजाफे से जो है दर्जे हरारत में कमी होती है। ओके, दर्जे हरारत में कमी होती है। तो कौन से लेयर में जो दर्जे हरारत में इजाफा होता है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। फिजा एग्जोस्फीयर सबसे निचली परत है? नहीं। सबसे निचली परत कौन सी है ये भी जो है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे सबसे निचली परत कौन सी है, और वो कौन सी लेयर है जिसमें जो है आसानी से एरोप्लेन घूमते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महगनी और रोजवुड के दरख्त इस किस्म के जंगलात में पाए जाते हैं। ये महगनी और रोजवुड और जो है एम्बोनी सदाबहार मुंतखा सदाबहार के जंगलात में पाए जाते हैं। सदाबहार के जंगलात यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल के एरिया में पाए जाते हैं। ओके, ये मुंतखहारा सदाबहार के जंगलात कहेंगे, इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन सेकंड होगा। महगनी, रोजवुड और अम्बुनी। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि पैन ओक और जो है यूकेलिप्स ये जो दरख्त हैं कौन से जंगलात में पाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एक मिनट यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। ट्रॉपिकल किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया इसको बोलते हैं। ओके, इक्वेटर का एरिया, यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है जिसकी वजह से ये इलाका गर्म होता है। ओके, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मुंतखहारा सदाबहार जंगलात। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है? दालों की पैदावार के लिए दरकार मिट्टी कौन सी अच्छी रहेगी बोले तो रेतीली मिट्टी अच्छी रहेगी, या फिर जो है कम नमी वाली मिट्टी, या फिर डेल्टाई मिट्टी, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। दालों की पैदावार के लिए जो है दरकार मिट्टी कम नमी वाली मिट्टी अच्छी रहेगी, इसलिए जो है 4 क्वेश्चन का सही ऑप्शन 3 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मंदराजा झैल को जोड़िए, इसको जो है सही जोड़ना है। जोट क्या है? ये फाइबर क्रप्स है। ओके, गोल्डन फाइबर बोलते हैं इसको। फर्स्ट का 3 है। ओके, अब इसी तरह बैंकिंग के खिदमत और जो है MSP क्या है? ये किसान पर जो है कीमत हुकूमत जो है तय करती है। HYV क्या है ये बोले तो एक ये ज़राअत के जो है दिए जाने वाले बीज होते हैं, हाई वेंडिंग के बीज, बहुत कीमत वाले बीज होते हैं। ओके, इसलिए इसका सही ये आप जो है लिख लीजिएगा, आपको यहाँ आसानी से जो है याद रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मुंतखा मुतादिला के घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्टेप्स कहलाते हैं। ओके, स्टेप्स। ओके, और जो है ख़त सरतान से लेकर ख़त जद्दी के दरमियान वाले इलाके को क्या बोलते हैं बोले तो मुंतखहारा के घास के मैदान बोलते हैं इसको। ओके, कहाँ से कहाँ तक आता है ये एरिया? अभी बताई थी ना मैं। ओके, अभी फिर से बता लेती हूँ। ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न से जो है यहाँ से ऊपर ख़त सरतान ख़त जद्दी के दरमियानी वाले इलाके को क्या बोलते हैं बोले तो मुंतखहारा के घास के मैदान बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती बैंक कौन सा है? हिंदुस्तान का पूछा है यहाँ पे, दुनिया का नहीं पूछा। ओके, ये जो है हिंदुस्तान का SBI है सबसे बड़ा बैंक। इसको कौन बनाए थे बोले तो आसिफ जाही सल्तनत के जो आखिरी हुक्मरान है जिसका नाम मीर उस्मान अली ख़ान ने 8 अगस्त 1941 को जो है इसको बनाए थे, SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम पूछा गया था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती बैंक कौन सा बोलते? SBI है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बोले तो गलत जोड़ की शनाख्त कीजिए, बता रहा। गलत जोड़ की शनाख्त कीजिए। ख़त इस्तेवा यहाँ पे गलत पूछा है ना,
कोरेलिस इफेक्ट है, या फिर जो है मानसून मौसमी हवाएं हैं, या फिर जो है दायमी हवाएं हैं, मुस्तकिल हवाएं हैं, या फिर सराई गोबी यानी सेमान। ये जो है इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा बोले तो 4 रहेगा। यहाँ पे गलत पूछा है। सराई ये सेमान जो है ये हवाएं होती हैं, ये गर्म हवाएं, जो हवाएं के दर्जे में 3 तरह की गई। कौन कौन से? प्लांटेरी विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स। इसी तरह जो है ये लोकल विंड्स में जो है मुकामी गर्म हवाएं जिसे कहते हैं, चिनूक जो है ये गर्म हवा है। ओके, और ये कहाँ पे रहती है चिनूक हवा? यूरोप में चलती है, अमेरिका रोकास जो है माउंटेन के तरफ चलती है। ओके, और इसी तरह जो है ये सेमन कौन सी हवाएं हैं? तो ये भी गर्म हवाएं, ये जो बड़े अरब की तरफ जो है चलने वाली, जापान में यमा जो है हवा चलने वाली। लू यानी लू कहाँ पे चलती हवा? ये भी गर्म हवाएं हैं। ओके, मई और जून के महीनों में शुमाली हिंद के मैदान में मगरिब से मशरिक की तरफ चलती हैं ये लू हवाएं, गर्म हवाएं। और इसी तरह जो है अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। ये फ़िज़ाए कुर्रे की खुसूसियात है। फ़िज़ाए कुर्रे की कौन सी खुसूसियात है देखते हैं। फ़िज़ाए कुर्रे के बारे में अभी पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट क्या है? सिकुड़ता और फैलता है। सेकंड क्या है? इसकी कोई जसामत नहीं। 3 क्या? एक गैसों के समंदर की तरह है। बिल्कुल सही है, सब सही है, इसलिए जो है ये तमाम। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। ये सिकुड़ता भी फैलता भी है, और जो है इसकी कोई जसामत है यानी कोई शक्ल है नहीं है फ़िज़ाए कुर्रे की, और जो है ये गैसों का समंदर है। सही है बिल्कुल, इसलिए सही ऑप्शन क्या है? 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नहीं 10 देखते हैं। मंदरजा ज़ैल में गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए, शनाख्त कीजिए। गलत जोड़, ओके, निशानदेही कीजिए, शनाख्त कीजिए बता रहा है ना। प्रिंट मीडिया सही है। ओके, इसी तरह जो है बीमा कंपनी, मालियाती इदारा, ये भी सही है। और जो है 3 में क्या है? तफरीक़ी होटल कारोबार, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, ये सब सही है, इसलिए जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये सब सही है। गलत जोड़ बता रहा है, इसीलिए 4th गलत है। 10 का सही ऑप्शन 4 रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है बोले तो टोक्यो प्रोटोकॉल, जो आलमी हिद्दत से ज़मीन की हिफाजत के लिए जो है 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जापान के एक शहर में टोक्यो प्रोटोकॉल का जो है कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया था। इसका मकसद क्या था बोले तो ग्रीन हाउस गैस के अखराज को जो है कम करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन 1 है। आबी आलूदगी को रोकना नहीं। सही ऑप्शन क्या है इसका? ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना है। 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जापान के एक शहर में टोक्यो के मुकाम पर जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद अमल में लाया था। ये सारे जो है आप लिख लीजिएगा।